हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में पीएम सेवा निधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष रहा? दोस्तों ये मध्य प्रदेश रहा। दोस्तों इस योजना के तहत रेडी वालों को और 10,000 रुपये का इंस्टेंट लोन दिया जाएगा। इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, अच्छी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश बन गया। मध्य प्रदेश से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। कुशल श्रमिक योजना, रोजगार सेतु योजना और जीवन शक्ति योजना, महिलाएं मास्क बनाई, पर मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे। टॉप पेरेंट्स ऐप फॉर स्टूडेंट के लिए दोस्तों संकल्प योजना, उमरिया जिले के बुजुर्गों की सहायता के लिए। दोस्तों चरण पादुका योजना एमपी सरकार की योजना, रेडियो स्कूल योजना एमपी सरकार की, सबको रोजगार मिलेगा एमपी सरकार की योजना, श्रम सिद्धि योजना एमपी सरकार की। एमपी पुलिस द्वारा दोस्तों एफआईआर आपके द्वार कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया। एमपी पुलिस को एमपी गवर्नमेंट द्वारा कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। एमपी के नेशनल पार्क दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। दोस्तों पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के दोस्तों गवर्नर है लालजी टंडन, जो अस्वस्थ है, इसके कारण अतिरिक्त प्रभार का आनंदीबेन पटेल को दिए गए। महाराष्ट्र एमपी की कैपिटल दोस्तों भोपाल, जिले 52 और एमएलए 230 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 29 और राज्यसभा सीट 11 और थैंक्स मॉम नामक कार्यक्रम भी एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना भी स्टार्ट की गई है। दोस्तों एमपी सरकार ने ही हमारे घर हमारा विद्यालय अभियान की भी शुरुआत की गई है। इंदौर शहर को कोरोना के अपशिष्ट के लिए भी दोस्तों पीले रंग के कूड़ेदान रखने का भी फैसला किया है। एमपी गवर्नमेंट ने हाल ही में आसपास योजना भी, आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की दोस्तों। इसमें पर्यटक स्थलों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और इसका उद्देश्य दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देना, फिर से कोरोना वायरस की वजह से बंद पड़े पर्यटन को फिर से बढ़ावा देना। और एमपी गवर्नमेंट ने ही दोस्तों आसपास योजना का दोस्तों उद्देश्य है राज्य में बढ़ती सुसाइड घटनाओं को रोकना। हाल ही में एमपी सरकार ने दोस्तों इंतजार आपका कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसके तहत पर्यटकों को बढ़ावा देना, पर्यटक क्षेत्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करना। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा जिले में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? दोस्तों ये असम में देखा गया है गोल्डन बाघ। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और सबसे ज्यादा एक सींग वाले गेंडे दोस्तों पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। असम दोस्तों, असम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर, वहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी। प्रज्ञा पटेल फॉर स्टूडेंट के लिए दोस्तों असम गवर्नमेंट की पहल है। वहाँ के नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस दोस्तों, और मानस नेशनल पार्क और कामाख्या माता का मंदिर भी जो असम के गुवाहाटी में फेमस है। असम की विधानसभा सीट दोस्तों 126, राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 14 और हाईकोर्ट दोस्तों गुवाहाटी में। असम के इंटरनेशनल कैपिटल बॉर्डर लगती है दोस्तों भूटान और बांग्लादेश की। हिमा दास को दोस्तों हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार में दोस्तों 7.5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल दिया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 में हुई दोस्तों। और दोस्तों हिमा दास को ही डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और असम सरकार ने प्लाज्मा बैंक, दिल्ली के बाद असम सरकार सेकंड राज्य है जिसने प्लाज्मा बैंक की स्थापना की। और हाल ही में असम के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में
अपग्रेड किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर विधि पी नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों? भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये तुर्कमेनिस्तान का किया गया है, तुर्कमेनिस्तान। इसकी कैपिटल दोस्तों अशगाबोत और प्रेसिडेंट है गुरुबनगुली और करेंसी है दोस्तों तुर्कमेन न्यू मानत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नेपाली कवि आदि कवि भानु भक्त आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई गई है दोस्तों? ये सिक्किम में मनाई गई दोस्तों। सिक्किम की दोस्तों सिक्किम इन्होंने ही रामायण को नेपाली भाषा में परिवर्तित किया था। सिक्किम के कैपिटल दोस्तों गंगटोक, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट है फोर और गवर्नर दोस्तों गंगा प्रसाद और सीएम है प्रेम सिंह तमांग और वहाँ के एमएलए 32 और लोकसभा सीट है दोस्तों एक, राज्यसभा सीट भी एक है और वहाँ का हाईकोर्ट सिक्किम हाईकोर्ट है दोस्तों। सिक्किम के 3 इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नागीदास सिंघवी का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्तों? ये पत्रकार थे और इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया? हेमांग अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया गया है दोस्तों। बीसीसीआई फुल फॉर्म दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बम्बई में, इसकी स्थापना 1928 में हुई और इसका प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और दोस्तों सेक्रेटरी है जय शाह जो अमित शाह के पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लीड्स एक्सीलेंसी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ को किया गया है। ये इलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड दोस्तों उस राज्य को दिया जाता है जो अपनी योजनाओं को अच्छे ढंग से लागू कर पाता है। छत्तीसगढ़, इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक वेबसाइट है दर्पण वेबसाइट और एक ऐप है दर्पण ऐप जो मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं की प्रॉपर निगरानी रखता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सी गार्ड ऐप छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया। पढ़ाई तुम्हारे द्वार ऐप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ द्वारा दोस्तों। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंद अभियान की शुरुआत की दोस्तों। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल दोस्तों रायपुर, वहाँ जिले 28 और गवर्नर दोस्तों अंशुईया उक्कई और सीएम में भूपेश बघेल और एमएलए दोस्तों 90 और लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 11। दोस्तों छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य दोस्तों 1 जुलाई 2020 से पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग की जाएगी जिसमें स्टाफ किस प्रकार से आम व्यक्ति से व्यवहार करता है इसके आधार पर उनको रैंकिंग दी जाएगी। और हाल ही में पशुपालन गोधन योजना भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य दोस्तों पशुपालन को व्यावसायिक रूप में लाभ बनाना और आवारा पशुओं को समस्या हल करना। और छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली ई लोक अदालत का उद्घाटन किया दोस्तों। इसका उद्देश्य है इसका उद्घाटन दोस्तों PR रामचंद्रन जो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ है दोस्तों उन्होंने किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों लोगों को राहत पहुंचाना, मामलों की पेंडिंग पड़ी को कम करना। कोविड-19 के कारण ई अदालत की शुरुआत की दोस्तों। इसमें है ना 23 जिले 23 डिस्ट्रिक्ट और 200 बेंच में 3000 से अधिक मामलों को सुनवाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है दोस्तों? ये अमेरिका है और 2018-19 में भी अमेरिका था और उससे पहले दोस्तों चाइना था। अमेरिका ने हाल ही में दोस्तों WHO को आधिकारिक रूप से छोड़ने का ऐलान किया है। अमेरिका ने दोस्तों पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी बैन कर दिया। इसका कारण है दोस्तों फर्जी लाइसेंस और सुरक्षा कारणों में कमी के कारण अमेरिका ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन किया। अमेरिका ने दोस्तों चाइनीज
स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों को डिसलिस्ट कर दिया। और हाल ही में अमेरिका ने दोस्तों ओपन स्काई ट्रीटी छोड़ने का भी फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया दोस्तों? ये दोस्तों भारत को किया है। ईरान की कैपिटल दोस्तों तेहरान, वहाँ के प्राइम प्रेसिडेंट दोस्तों हसन रूहानी और करेंसी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक विमोचन का किसने किया है? दोस्तों इसका विमोचन रिस्किन बॉन्ड ने किया है। ये 20 जुलाई को इसका विमोचन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइज डिवाइस शुद्ध को विकसित किया दोस्तों? ये आईआईटी कानपुर ने किया दोस्तों। ये डिवाइस मोबाइल से ऑपरेट होगी और इसमें 15 वाट की 6 अल्ट्रा वायलेट लाइट होगी दोस्तों, और इसमें ये 15 मिनट में 10 बाई 10 के रूम को सैनिटाइज कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पॉल हैरिस फॉलो से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इससे सम्मानित किया गया। ये दोस्तों पर्यावरण, जलवायु और पेयजल के लिए और विश्व शांति के लिए काम करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। ये तमिलनाडु को किया गया है। तमिलनाडु की कैपिटल दोस्तों चेन्नई, वहाँ के जिले हैं 38, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और वहाँ के सीएम है के पलास्वामी, और दोस्तों एमएलए 234 और लोकसभा सीट है दोस्तों 39 और राज्यसभा सीट है दोस्तों 18 और लिटरेसी दोस्तों 80.83 और सेक्स रेशियो 996 और वहाँ का डांस है दोस्तों तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों ओला इमरजेंसी का अनावरण किया, जो कोविड-19 के अलावा दूसरों मरीजों की सेवा उपलब्ध कराएगी। और मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु सरकार ने की है। तमिलनाडु सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया, जिसमें 215 टन सीमेंट की कैपेसिटी होगी और 20 टन जैविक खाद का उत्पादन करने की कैपेसिटी होगी। और हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 250 बिलियन डॉलर का समझौता किया। इसका दोस्तों उद्देश्य आवास एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देना। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने जूनियर वकीलों को 3000 रुपये का मासिक वजीफा देने की भी घोषणा की दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों राज्य सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अरियालू मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अब्दुजा डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता दोस्तों? ये पोलैंड का जीता दोस्तों। पोलैंड की कैपिटल है दोस्तों। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। इसकी कैपिटल है वार्सवा और प्रेसिडेंट है अंद्रेयास डूडा और करेंसी दोस्तों पॉलिश ज़ॉइटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2020 का वॉन कर्मन पुरस्कार से जीता है दोस्तों? ये हमारे इसरो के चेयरमैन के सिवन ने जीता है। इसरो की फुल फॉर्म है दोस्तों, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर बेंगलोर में, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी दोस्तों। और इसके चेयरमैन तो और इसके संस्थापक दोस्तों विक्रम साराभाई, और इसके चेयरमैन तो के सिवन है ही है दोस्तों। ये वॉन कर्मन पुरस्कार जीतने वाले में ये पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एक सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? लियोन मेसी बन गए दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।